अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के इस सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है और इसमें हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कि प्रिंटिंग स्ट्रिंग्स, कि स्ट्रिंग्स को हम कैसे प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं डेव ओपन कर लेता हूँ और इसमें शायद वो प्रोग्राम अच्छा, हम जो बात कर रहे थे वो ये थे कि जो एक सिंगल करेक्टर है, अगर हमने उसको प्रिंट करवाना हो तो हम %C से प्रिंट करवाते हैं और उसके साथ हम ये ब्रैकेट नहीं लगाते, सिर्फ इस तरह लिखते हैं। और यहाँ पे एक और जो चेंज आती है वो ये आती है कि सिंगल कोट लगता है। ठीक है, और जो इसके अलावा स्ट्रिंग होती है उसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल होता है। अब हम स्ट्रिंग की एग्जांपल यहाँ से देखते हैं कि स्ट्रिंग असल में क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपको मैं बताऊं यहाँ से, व्हाट इज करेक्टर, तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। इसकी हम एक कोई पिक्चर देख लेते हैं। इस पिक्चर में हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो चार पिक्चर्स ओपन करके हम देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं जी, तो इसमें चीज़ आप देख रहे होंगे इस फिगर में कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक वेरिएबल दिया हुआ है। वेरिएबल मतलब जिसमें स्टोर हुआ है हेलो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेड और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मैं 10 करेक्टर स्टोर करवाना चाहता हूँ, 10। या हेलो के कितने हैं, HELLO 5 और 6 की मैं गुंजाइश रख देता हूँ। 6 मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों रखे हैं। रखने 5 ही थे लेकिन मैंने 6 एक इजाफी क्यों रखा है इसकी भी मैं वजह बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी हेलो। ठीक है, और इसमें मैंने ये स्टोर कर दिया। तो अब ये जो ग्रेड के अंदर ये जो वेरिएबल ग्रेड है इसके अंदर मैंने जो ये 6 लिखा है और उसके अंदर हेलो स्टोर किया है। जब मैं ये लिखता हूँ ना, ये ब्रैकेट लगाता हूँ डबल को ये ब्रेसेस के साथ, इसमें 6 लिखा हुआ है, तो मेमोरी के अंदर एक जो है वो एक वेरिएबल क्रिएट नहीं होता, बल्कि आप समझिए कि 6 इकट्ठे वेरिएबल क्रिएट होते हैं। और उनके नाम क्या होते हैं? एक वेरिएबल का नाम है जी ग्रेड, जो है वो 1, ये 0 से आमतौर पर स्टार्ट होता है। एक वेरिएबल ये है। दूसरा वेरिएबल है ग्रेड 1। तीसरा वेरिएबल है, इस तरह ये करते करते आप देखें तो यहाँ पे 0 1 2, तो टोटल 3 4 5, और उनको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं यहाँ तक। अब बताने का मकसद ये है कि ये 6 वेरिएबल बने हैं। ठीक है, ये जो 6 लिखा है ना, तो स्टार्ट हमेशा 0 से होता है। 0 1 2 3 4 एंड 5, तो ये टोटल 6 ही हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ही हैं। स्टार्ट 0 से हो रहा है। अगर 1 से स्टार्ट हो तो 6 तक जाता है, 0 से स्टार्ट हो तो 5 तक जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में जो वेरिएबल की जो पहला वेरिएबल है 0 से स्टार्ट होता है। अब इसमें ये जो 6 वेरिएबल बने हैं, इसका मतलब क्या है? ग्रेड, इस तरह 6 लिखने का मतलब ये है कि
अब एक वेरिएबल नहीं बना, अब कितने वेरिएबल क्रिएट हुए? 6 वेरिएबल क्रिएट हुए। और वो जो 6 वेरिएबल क्रिएट हुए हैं वो आप देखें तो ये इस तरीके से क्रिएट हुए हैं। और रैम के अंदर आपको पता है कि जो डेटा स्टोर होता है वो इस तरह स्टोर होता है कि रैम में बहुत सारी लोकेशंस जो है वो कुछ खाली होती हैं, कुछ फिल होती हैं, कुछ दरमियान में जगह खाली है, कुछ साइड पे। जिस तरह एक क्लासरूम के अंदर बहुत सारे मतलब टेबल लगे हुए हैं, बेंचेस लगे हुए हैं, और स्टूडेंट एक बेंच के अंदर किसी कोई दरमियान में बैठा है, कोई किसी कोने में बैठा है, तो काफ़ी सारी जगह इस तरह खाली होती है। कुछ जगह दरमियान में खाली है, कुछ साइडों पे खाली है, ठीक है, कुछ फ्रंट पे खाली है, कुछ बैक पे खाली है। इस तरह जगह खाली होती हैं जिस तरह के रूम के अंदर। ऐसे ही रैम के अंदर भी जो जगह हैं वो इस तरह खाली खाली भी होती हैं और कुछ फिल भी होती हैं। तब जब डेटा स्टोर होता है तो शुरू से रैम में डेटा सर्च होना शुरू होता है। और मिसाल के तौर पर हमें 6 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, तो शुरू से डेटा सर्च होना शुरू हो जाएगा, ढूंढने शुरू हो जाएगा कि कौन किस जगह से डेटा खाली है। और जब रैम के शुरू से स्टार्ट होंगे और जैसे ही हमें जो है वो 6 कंसेक्टिव लोकेशन खाली मिलेंगी, शुरू मिसाल के तौर पर शुरू स्टार्ट करते हैं और पहले 10 के बाद पहले 10 फेल हैं, उसके बाद 6 या 8 खाली हैं, तो जो 8 खाली हैं उसमें से 6 के लिए यहाँ पे ये वेरिएबल ये 6 स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि इस तरह ये इकट्ठी होंगी। ये याद रखें कि आप समझें कि जो है क्लासरूम है, उसके अंदर इकट्ठे वो बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं पहले से, लेकिन कुछ शुरू में, कुछ आखिर में, कुछ दरमियान में, कुछ साइडों में बैठे हैं, कुछ दरमियान बैठे हैं। अब 6 स्टूडेंट इकट्ठे आते हैं और वो क्या करते हैं, उन्होंने इकट्ठा ही बैठ रहे हैं, तो वो उस जगह बैठेंगे जहाँ पूरा एक बेंच, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर अगर एक बेंच के अंदर 10 की गुंजाइश है और वहाँ पे 4 स्टूडेंट बैठे हैं या 2 स्टूडेंट बैठे हैं, तो वहाँ पे 6 या 8 की गुंजाइश बाकी है, ये वहाँ जाके बैठ जाएंगे 6। ठीक है, तो इस तरीके से रैम के अंदर भी डेटा स्टोर होगा। तो जब ये 6 कंसेक्टिव लोकेशन पे डेटा वेरिएबल क्रिएट होंगे, 6 कंसेक्टिव वेरिएबल, तो उनके अंदर फिर डेटा स्टोर हो सकता है। अब देखें ये वेरिएबल है और उसके अंदर एच पहली लोकेशन है रैम के अंदर, और वहाँ पे ये एच स्टोर हुआ है दूसरी लोकेशन। ये वेरिएबल के हिसाब से बताया जा रहा है। रैम के अंदर ये जगह है, रैम के अंदर ये लोकेशन है 1 2 3 4 5 6, ये इकट्ठी 6 लोकेशन हैं जिनके अंदर डेटा स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये असल में मैं आपको मतलब ये इन्होंने इस तरह दिखाया हुआ है। वैसे आमतौर पर फुटे की तरह ये इस तरह इस रुख पे होती है रैम, यूं यूं रैम होती है। इन्होंने आपको आसानी के लिए दिखा दिया कि यहाँ पे इस तरह डेटा स्टोर हुआ हुआ है कि रैम की जो है ना ये लोकेशन है, लोकेशन पे। वरना असूलन इस तरह होता है कि आप इसे इस नज़र से देखें कि मैं इसको यहाँ पे कुछ अगर ड्रा करूँ तो समझिए कि मैंने ये ड्रा कर दिया इस तरह, और इसके अंदर ये बहुत सारी लोकेशन। ये बहुत सारी लोकेशन है, और इस लोकेशन पे ये एक एड्रेस पड़ा हुआ है, ये एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस है, ये एड्रेस है, हर एक लोकेशन का एक एड्रेस है। उनमें से कोई एड्रेस जो है वो 6 एड्रेस वो दिए हुए हैं वहाँ पे। आप समझिए कि ये यहाँ से 6 लोकेशन जो है वो हमें मिल गई जो खाली हैं मिसाल के तौर पर। तो वो 6 लोकेशन इस तरह जो है वो हमने वर्टिकल दिखानी थी, उसने यहाँ पे हमें इस तरह दिखा दी, ये 6 लोकेशन इस तरह दिखा दी। ठीक है, और ऐसे दिखा दी, तो उनके नीचे एड्रेस दिए मैं यहाँ पे इस तरह एड्रेस दिए मैं उनके यहाँ पे एड्रेस दिए। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, उन्होंने इस हिस्से को, सिर्फ इस हिस्से को, ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को उन्होंने इस तरह दिखा दिया यूं करके। ठीक है, तो मैं दोबारा इस फिगर पे आता हूँ। अब ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे स्टोर है, इस एड्रेस पे ई। अब ये जो सबसे आखिरी है इसे हम कहते हैं नल स्ट्रिंग। इसे हम क्या कहते हैं? नल स्ट्रिंग। यहाँ देखते हैं जी, इसे कहते हैं जी हम नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग क्यों कहते हैं? ये कोई लोकेशन, इस लोकेशन पे कुछ भी नहीं पड़ा होता, एक ऐसा समझिए कि एक निशान सा लगा होता है जो ये बताने के लिए है कि ये इस स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई है, इसके बाद इस स्ट्रिंग का कोई हिस्सा मौजूद नहीं है। हेलो, HELLO, हेलो। ओ के बाद अब ये आखिरी स्ट्रिंग बता रही है कि ये वेरिएबल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ था अब ये ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है वो इस वेरिएबल
जिसमें आपने ये ग्रेड, ये वाला जो वेरिएबल है, ये यहाँ जो है वो समझें कि एच पड़ा हुआ है, इसमें एच पड़ा हुआ है और यहाँ पे ओ पड़ा हुआ है। तो दरमियान में जो आखिरी लोकेशन है वहाँ पे \0 ये बताने के लिए ये नल स्ट्रिंग होती है कि अब इस पूरे वेरिएबल का जो डेटा है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद रैम के अंदर कुछ डेटा पड़ा होगा, रैम के अंदर मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई डेटा पड़ा होगा इस जगह पे, तो वो ये इस ग्रेड का नहीं होगा बल्कि ये किसी और चीज़ का डेटा होगा, इस वेरिएबल का डेटा नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये देखें, ये चीज़ दोबारा बताई गई है कि यही एड्रेस है और इस एड्रेस के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, ये चीज़ दोबारा बताई हुई है हेलो, और ये बताया हुआ कि ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। इंडेक्स का मतलब है कि अब बजाय इसके कि आप एक एक वेरिएबल क्रिएट करें, तो इस तरह जो करेक्टर स्ट्रिंग क्रिएट करना होता है उसमें क्या होता है कि वेरिएबल एक ही इस्तेमाल होता है, साथ उसके इंडेक्सिंग हो जाती है, नंबरिंग हो जाती है। जिस तरह सीटों पे नंबर होते हैं ना, कि bench 1 B1 C1, इसका मतलब होगा bench 1 की सीट नंबर 1, B1 C2 के bench नंबर 1 की सीट नंबर 2। तो अब मैं जो है ना वो B1 तो फिक्स हो गया है और सीट 1 सीट 2 सीट 3 इस तरह चलता रहा। फिर bench 2 आएगा तो अब इंडेक्स समझे कि आपने वेरिएबल भी तो ये क्या होता है कि आपको बजाय 1000 वेरिएबल यूं लिखने के कि आप हर वेरिएबल को अलग अलग लिखें, आपको 10 वेरिएबल चाहिए तो आप 10 वेरिएबल के नाम लिखें, आपको 100 चाहिए तो 100 वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर करें। आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और आपको 100 चाहिए तो आप ऐसे कर देते हैं। अब ये क्या होगा, 100 लोकेशंस बन गई, हर लोकेशन की इंडेक्सिंग ऐसे होगी, ये हर एक दूसरे से डिफरेंट है, आसानी के साथ आप अपना काम कर सकते हैं और वो सारा डेटा एक ही जो है वो इकट्ठी कंसेक्टिव 100 लोकेशंस पे स्टोर हो जाएगा। ये इसे हम कहते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग। अभी हमने जो पढ़ी है वो क्या चीज़ पढ़ी है, हमने जो चीज़ पढ़ी है अभी वो क्या कहलाती है, कैरेक्टर स्ट्रिंग, और उसमें हमने नल स्ट्रिंग भी पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हमने आज देखा है कि कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या होती है, उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, उसके अंदर इंडेक्सिंग क्या होती है, लास्ट कैरेक्टर कौन सा होता है, मेमोरी में उसको कैसे स्टोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रिंट करवाने का देखेंगे। ठीक है, कि उसको प्रिंट कैसे करवाया जाता है और कुछ एस्केप सीक्वेंस देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।